हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और इसको हम लोग वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। और ये चैप्टर बहुत मज़ेदार और सिंपल सा है। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से उठ के आएंगे और मैक्सिमम फोकस हमको कहाँ पे करना है। देखिए इस चैप्टर में ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जिसको अगर आप याद कर ले, अब तो याद ही करना पड़ेगा भाई। अगर याद नहीं किए हो या तो याद हो गया होगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा। तो उस सब बात में नहीं पड़ेंगे हम लोग। देखते हैं क्या क्या है कि सर सबसे पहले अगर हम बात करिए तो कंटेंट जो है जिसमें से क्वेश्चन बनता है वो पोर्शन कौन सा है ना। तो सबसे पहला बात भाई, अगर बात करें हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर बनता कैसे है ये हम लोग समझ लेंगे। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ के आए हैं तो इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, उनको हमको कन्वर्ट करना रहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और वहां से हम लोग अपना एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये रूट्स क्या होता है भाई, बहुत आसान सा बात है। वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दे, ये बात तो पता है आप लोगों को। मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जानना जरूरी है। और फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला दो ही पढ़ना है हम लोग को, और बहुत ही मजेदार और सिंपल सा है। हालांकि फैक्टराइजेशन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। और रहा बात क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्या कहना है भाई, ये तो हर क्वेश्चन को फोड़ देता है, कोई टेंशन ही नहीं है। बेसिकली इन सब को जानने से पहले हम लोग जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है तो सब क्लियर है, राइट। बात करते हैं आगे, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये वाला जो टॉपिक है भाई, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे का पूरा माइंड मैप देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा माइंड मैप, हम समझाएंगे, आप फटाफट से नोट डाउन कर जाइएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर, ये चैप्टर बोलना चाह रहा है कि मेरा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहला बात करें इस क्वाड्रेटिक जानते हुए, क्या मालूम चला सर कि डिग्री कितना होगा। सर डिग्री तो 2 ही होगा। कितना होगा सर, डिग्री 2 होगा। लेकिन साहब ये हमारा जो फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब क्या होगा, यह तो इक्वेशन है, ये क्या था, पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। तो अगर हम इसको चुपचाप जीरो के बराबर कर दे तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, तो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई नया नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम चैप्टर नंबर 2 के जैसा है। बात समझ में आया क्या, सिंपल सा बात। बालक इस साहब को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग आराम से फोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग करते आए हैं। बात सही है, बात सही है सर। सर बात करते हैं अगर माइंड मैप का, अगर बात करें हम लोग माइंड मैप का, तो क्या क्या है जो इस चैप्टर में हमको बढ़िया से जानना है। तो बालक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा, तो सर इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बात तो सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर कितना है 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री को बोलते हैं हम लोग क्या, हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। जनरल फॉर्म्स का बात करें तो क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए बी और सी एक रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, कांस्टेंट का जगह लेता है वो। ओके सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बात है सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला सर याद है हमको कैसे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो बालक 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 ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, कौन वाला सर, कौन वाला सर, ये जो मटेरियल दिख रहा है अपने को, ये जो है यही तो है d, क्या है हमारा, ये d है, हाँ बिल्कुल वही है। तो बालक बात करिए अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का, तो सर वैल्यू निकलेगा, अगर हमारा रूट्स निकालना है, दैट इज एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू रूट कहलाएगा यहाँ पर। तो सर रूट जो है हम लोग का कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हो गया भाई, हो गया भाई। चलो आगे देखो, नेचर ऑफ फ्रूट्स का बात करें हम लोग, नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में। ये नेचर क्या है भाई, क्या नेचर, हाँ तुम्हारा नेचर का बात नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन का नेचर का बात हो रहा है, क्या है ये नेचर। तो सर नेचर वही है कि अगर हमारे पास, अगर किसी भी क्वालिटी को देखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। बालक आपको पता है कि सर डिग्री 2 है, कितना है, डिग्री 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, जिसको हम लोग बोले थे क्या, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो बालक यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर इस तरह से हमको एक बात मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा सर, कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से जो d का वैल्यू निकलेगा, 3 तरह से बात बताएगा अपने आप को। वो क्या बताएगा सर, अगर d मोर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर पॉजिटिव है तो 2 वैल्यू निकलेगा, अल्फा बीटा का वैल्यू। अगर सर d हमारा 0 के बराबर आया तो उस कंडीशन में हमारा वैल्यू सेम सेम होगा, तो बोल सकते हैं अल्फा अल्फा, या फिर बीटा बीटा बोल सकते हैं, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा बीटा वैल्यू सेम रहेगा। और अगर सर हमारा d जो है लेस देन 0 आ गया, बालक अगर लेस देन 0 आ गया तो रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है वैल्यू,
बात समझने की कोशिश कीजिए। रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो क्या सोल्व हो पाएगा ना सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सर हम लोग को इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है ना, यानी कि आप लोग का क्या कॉम्प्लिकेट नंबर हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो वो वाला सीन नहीं पढ़ना है। अगर सर डी लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर नो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, नो रियल वैल्यू आएगा। इतना ही बात था सर किसके बारे में, नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में। क्लियर हुआ क्या, 3 चीज, 1 2 3 खड़ा खत्म। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम लोग सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें, है ना, तो सर सोल्यूशन तो बात करें तो फैक्टराइजेशन एक यहाँ रहा और दूसरा कौन रहा, ये रहा सर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। बस इतना ही है भाई, इतना ही सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक का जो मेन जो बोले ना हम लोग, हार्ट बोले, किडनी बोले, भाई साहब ये वही है, ये वाला और जनरली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है भाई। चलो फोड़ते हैं, सब समझते हैं हर चीज़ों को। एक छोटा सा टर्म है, इसको देख लीजिए आप लोग, क्या बोला गया सर, बोला गया क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या है, x² + bx + c, ठीक है सर। अगर इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को व्हेन वी इक्वेट दिस पोलिनोमियल टू 0 वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात तो पता ही है आपको, 100% पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर, जिसका डिग्री 2 हो और इक्वल टू 0 हो, दैट सिंपल एज दैट। एक बात और, एक छोटा सा बात क्या है सर, कि सर हमारे पास 2 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। कौन कौन सा, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके बाद सर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फर्क क्या है सर, क्या है फर्क, तो बालक अगर ये पूरा का पूरा तुमको दिखे ना, मतलब देखो 2x² + का 3x + का 5 = 0, ये कंप्लीट पैकेट है भाई, मतलब पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा है, उस कंडीशन में क्या लगेगा, कंप्लीट। और सर दूसरा है प्योर क्वाड्रेटिक, मतलब इसमें क्या होगा कि सर ये वाला टर्म जो बी और सी वाला जो टर्म है, अगर इसको हम हटा दे तो बालक ये क्या कहलाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ a 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी b और c क्या होगा हमारा 0 के बराबर होगा। बढ़े आगे, यस सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो बाबू, ये रहा आप लोग का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रूट्स। क्या है हमारा, रूट्स। ये रूट्स क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे पूरे इक्वेशन को 0 बना दे, लड्डू बना दे, क्या बना दे, लड्डू बना दे, 0 बना दे, है ना भाई। बढ़े आगे, और हम लोग रूट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते थे सर, अल्फा और बीटा साहब आ गए थे, है ना, अल्फा और बीटा साहब आ गए थे, ये बात तो पता ही है आप लोगों को। हटाएं क्या, चलिए अब रहा सर कि हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ना है सर, फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है सर, तो सर फैक्टराइजेशन मेथड का अगर बात करें सर, तो हमको पता है सर कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देयर आर 3 मेथड, हटो काटो इसको, देयर आर 2 मेथड। एक मेथड को हटा दिया गया सिलेबस से, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। फैक्टराइजेशन मेथड सर, इसमें हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाक से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है सर, फैक्टराइज मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है और फैक्टराइज करना है। बालक देखो करना क्या होता है, सबसे पहला बात कि करना क्या होता है, तो सर हमको पता है कि यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, 1 लिख सकते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम क्या करोगे सर, हमको करने आता है मल्टीप्लाई, 1 के गुने -15, स्वाहा, हो गया। तो सर कितना आया, ये आया -15। तो करना क्या होता है सर, इस बाबू साहब को कुछ ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके -15 आ जाए और ऐड करने पर कितना हो जाए सर, -2 हो जाए। तो सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, तो बालक तुमको मालूम चलेगा कि सर 5 × 3 15 तो बनता है, और सर 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, लेकिन वहां तो -2 है, तो -5 कर देते हैं। कोई तकलीफ इससे नहीं सर। तो सर क्या होगा, x² - 5x प्लस कितना सर, 3x - 15 बराबर 0 लिखना, छोड़ मत देना। क्यों सर, क्योंकि इक्वेशन है, अगर तुम 0 हटाए तो कहाँ भाग जाएगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाग जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भाग जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो बालक यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है सर, x, क्या दिखा, x, तो x - 5, यहाँ कॉमन कुछ दिखा क्या आपको, हाँ सर, प्लस का 3 दिख रहा है, तो क्या होगा सर, यहाँ पर x और -5 = 0। मेरे प्यारे भाई हीरो, यहाँ देखो x - 5 और कितना होगा सर, x + का 3 बराबर कितना, 0। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या सर, कि x - 5 भी 0 के बराबर होगा और x + 3 भी 0 के बराबर होगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, 110%। तो बालक जब 0 के बराबर है तो करेंगे क्या, x इसको उधर ले जाएंगे तो 5 आ गया, एंड यहाँ से x बराबर कितना आ गया सर, -3 आ गया। अब देखो भाई, ये जो तुमको x का वैल्यू मिला है, ये क्या कहलाएगा, तो सर वेरिएबल का तो वैल्यू यहीं आया। क्या आया सर, वेरिएबल का तो वैल्यू यहीं आया, मतलब सर इसको रूट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रूट्स बोल देंगे। सर इसको 0 जी बोल सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको सोल्यूशन बोल सकते हैं क्या सर, हाँ सर वो भी बोल सकते हैं। मतलब तीनों भाई है,
तीनों भाई भाई है। तो आइए एक बात करते हैं सेटिस्फाई कि अगर इस x का किसी एक का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या बात को मानेगा, क्या ये 0 के बराबर होगा? लेट्स चेक इट। तो पहला काम करते हैं, x बराबर 5 डालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना बाबू? 25 सर, माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना बाबू? 5 सर, 5 डाल दिए, और माइनस कितना है? 15, इधर कितना है? 0, तो सर कितना हो गया? ये हो गया 25, और ये कितना हो गया? माइनस का 10, और इधर कितना है? माइनस का 15 बराबर 0। तो बालक क्या बना? माइनस 10 माइनस 15 कितना होता है सर? माइनस का 25 हो गया ना, 0 के बराबर हो गया सेटिस्फाई। तो एक काम करना, आप अभी आप डाल के चेक करना -3, क्या ये बात 0 के बराबर आएगा? 100% आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये 0 कैसे कहलाएगा, मतलब x का फिर कैसे कहलाएगा? बिल्कुल समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया सर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चल भाई आगे देखो, एक सिंपल सा और हलवा सा क्वेश्चन क्या है सर? क्या है सर? ये देखिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन x - 12 इंटू x - 8 = 0। तो करना क्या होता है? कुछ नहीं सर, करना क्या है, सबसे पहला बात स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बालक तुमको तो पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हम लोग का, ये होता है सर ax² + bx + c = 0। स्वाहा, हो गया ना भाई? अब देखो, इस साहब को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या था? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा? 8x, और कितना हो जाएगा? माइनस का x², इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? 12 × 96 96, और कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 12x = कितना? 0 हो गया। अरेंजमेंट कर लीजिए, तो कितना सर करे बताइए? ये क्या होगा सर? ये हो जाएगा माइनस का x²। अच्छा सर, ये है हमारा कितना? 8x, और कितना हम लोग का? 12x, जोड़ कितना होगा? 20x माइनस का 96 = 0। तो सर करना क्या है? क्या इसको नेगेटिव छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? ये डाउन प्रॉब्लम बना देगा। तो इसको ऊपर उठाने के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, और क्या करेंगे? साइड चेंज कर लेंगे। इस पूरे साइड को इधर, 0 को उधर कर देंगे। मतलब सर लेफ्ट राइट बराबर है तो कुछ नहीं करो, बस सिंबल चेंज कर लो। x², ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, और सर ये नेगेटिव तो क्या? पॉजिटिव। हो गया सर, कहानी फिनिश। अब करना क्या है तुमको? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म। अरे वाह, इतना हलवा चीज सर, इतना हलवा चीज। तो बालक यहाँ पर x² कोएफिशिएंट कितना है? तो सर 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। सर b बराबर कितना होगा सर? b बराबर सर हो जाएगा माइनस का 20, और c बराबर कितना होगा सर? कांस्टेंट टर्म 96। तो बालक एक बार इसको जोड़ लो, सम निकाल लो, एंड इसी का प्रोडक्ट कर लो, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नहीं, क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा, है ना? बढ़े आगे। समझ में आया क्या? इतना हलवा चीज है, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, उड़ाते हैं इसको खटाक से। क्या बोला गया सर? इफ x = 2 एंड x = 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये क्या बोला गया? देखो देखो देखो, ये क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? अगर x = 2 और x = 3 है, क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो क्या होगा सर? क्या होगा? निकालना क्या है? k और m का वैल्यू, बस यही काम है। तो बालक तुम्हारे पास दो चीज है, दो चीज है। सबसे पहला बात तुम्हारे पास क्या है? तो हम वी हैव x = 2 एंड x = 3। तो सर क्यों लिख रहे हैं सब? क्योंकि तुम्हारे पास में है कुछ, है कुछ तो है तुम्हारे पास, फकीर आदमी। यहाँ देखो, एंड क्या है सर? क्या है हमारे पास? इक्वेशन। एंड जो हम लोग का इक्वेशन साहब हैं वो कितना है सर? 3x² माइनस का 2kx प्लस का 3m = 0। तो सर यहाँ पर तो हमारे पास में है, क्या है सर? ये हम लोग का इक्वेशन है, इक्वेशन है। तो बालक बोला गया क्या कि अगर x का वैल्यू 2 भी है, x का वैल्यू 3 भी है, तो k और m का वैल्यू निकालो। तो पुट कर दे भाई, चलो। एट x = 2 क्या मिलेगा? वी गेट, क्या मिलेगा आपको? क्या मिल जाएगा? तो सर अगर सर देखा जाए तो जैसे ही आप x को डालोगे यहाँ पर, तो बालक ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि अगर px का कुछ वैल्यू है, कोई इक्वेशन है या कोई पोलिनोमियल है, तो जैसे ही हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाता था? वो 0 के बराबर होता था। उसी तरह से सर x जैसे ही डालेंगे 2, तो वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा सर? 3 × 2 का स्क्वायर, कितना? माइनस का 2 × k, और x का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है सर, प्लस का 3m = 0। तो सोल्व कीजिए, कितना होगा? 3 × 2 का स्क्वायर 4, 12 हो गया, और यहाँ कितना? माइनस का 2 × 2 = 4, 4k, और कितना हो जाएगा आपका? 3m। ये हो गया सर पहला इक्वेशन। क्या हो गया सर? ये होगा क्या हम लोग का पहला इक्वेशन। एक मिनट और रुक जाइए, थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इधर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 = 4k माइनस का 3m = कितना? इक्वल टू कुछ नहीं, हमारा हो गया क्या? पहला इक्वेशन। आइए सेकेंड इक्वेशन, एट x = 3। तो क्या रिजल्ट आएगा सर? क्या रिजल्ट आएगा? 3 × 3 का स्क्वायर माइनस का 2k, x का वैल्यू कितना? 3 प्लस का 3m = कितना? 0। तो बालक कितना बन जाएगा? 3 × 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो 9 × 3 20 कितना? 27 माइनस 3 × 2 कितना? 6k, 6k हो गया सर। कितना होगा हमारा? प्लस का 3m बराबर कितना? 0 हो गया।
हो गया सर, हो गया सर, हो गया। तो बालक अब करना क्या है, इसको इधर कर लेते हैं, तो कितना होगा 27 इक्वल टू 6k माइनस का 3m। एक बात बताओ, यहाँ कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर है ना, 3 कॉमन है, तो निकालो बाहर। तो 3 को हम निकालेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना 2k, और कितना हो जाएगा माइनस का m। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करो, k और m का वैल्यू निकालो, खटाखट उड़ाओ। चलो सर अब दोनों को चमका देंगे, क्या करेंगे सर, दोनों को चमका देंगे सर। तो करना क्या है सर, चमकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में आया क्या कि सर यहाँ जो 3m था और यहाँ 3m था, तो सर बेकार में इसको कर दिए, इसको छोड़ दीजिए। तो हमारे पास क्या गया सर, सेकंड इक्वेशन आ गया। क्या गया सर, सेकंड इक्वेशन आ गया। तो बालक 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 यहाँ देखो, तुम्हारे पास पहला दूसरा इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा आपको, वी गेट क्या मिल जाएगा सर। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन कितना 12 बराबर 4k माइनस का 3m, और ये कितना है 27 बराबर 6k और माइनस का कितना 3m। तो बालक सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कुछ भी कर लो। तो क्या होगा, साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया तो कितना आएगा, ये आएगा सर कितना माइनस का 2k, और कितना आएगा सर, जल्दी बताओ कितना होगा हमारा वैल्यू। सर डिफरेंस आएगा कितना 15 का, माइनस का 15, तो यहाँ से कट गया, कट गया। तो सर वैल्यू किसके बराबर आया, ये आया कितना, के बराबर आ गया 15/2, के बराबर तो आ गया 15/2। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आंसर चमका लो, तुम्हारे हाथ में है, खा लो। क्या खा ले सर, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन खाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम क्या कर रहे हैं, के का वैल्यू यहाँ पुट कर ले रहे हैं। तो कितना होगा सर 12 बराबर बराबर 4 गुने के का वैल्यू कितना 15/2 माइनस कितना 3m। तो सर कट गया किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15 टू 13, तो माइनस 13 बराबर कितना 3m, माइनस का 3m है सर, माइनस का 3m है, कोई बात नहीं सर। डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा सर माइनस का 18, और कितना है माइनस का 3m, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से कट गया 6 से, सर m का वैल्यू आ गया 6, दैट इज इक्वल टू सर k बराबर हमारा आया है 15/2, और m बराबर आया है कितना सर, कितना आया सर 6। आंसर, कोई तकलीफ सर, नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देखिए, ये जो है टॉपिक आपका सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है ना, ये सिलेबस टॉपिक से आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर काम का चीज़ क्या था सर, ये वाला चीज़ काम का था। तो कोई बात नहीं, इस काम को हम लोग निकालेंगे, अच्छे से काम निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, और पढ़ते हैं क्या सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। फार्मूला का हम लोग सिंपल सा बात क्या था सर, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग का x का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये स्पेशल बात क्या था कि सर हम लोग क्या था, ये d का वैल्यू था, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते थे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं बात को, क्या बोला गया सर, बेसिकली सर अगर नेचर ऑफ रूट का बात करें हम लोग, तो डिस्क्रिमिनेंट ही देता है, क्या देता है, डिस्क्रिमिनेंट देगा। अगर सर d हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम x का डायरेक्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, एक बार माइनस बी प्लस कर लेंगे, और अगर सर दूसरा वैल्यू निकालना हो तो एक बार माइनस बी और यहाँ पे माइनस कर लेंगे, बस इतना ही फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस और दूसरा बार क्या होगा हमारा ये माइनस, क्योंकि सर फार्मूला में क्या था, प्लस माइनस था। बेसिकली ये फार्मूला कंप्लीट हमारा यही था, है ना। जो हमारा डी का वैल्यू बन गया था कितना, रूट अंडर डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सिंपल एज दैट। डी क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्क्रिमिनेंट का 3 कंडीशन बना था, कितना बना था सर, 3 कंडीशन। तो सर बात करें अगर हम 3 कंडीशन का, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा मोर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो हमको मिलेगा 2 ठो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू मिलेगा। और वैल्यू किसके बराबर होगा, ये होगा सर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और दूसरा क्या होगा सर माइनस बी और यहाँ पर माइनस डी बाई 2a। तो बस दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पोलिनोमियल हो, आप निकाल सकते हो वहां से x का वैल्यू डायरेक्ट। और दूसरा रहा सर बात कि अगर हमारा d 0 के बराबर हो गया, क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर आएगा हमारा इक्वल एंड रियल वैल्यू, इक्वल वैल्यू आएगा, क्या आएगा सर इक्वल वैल्यू। और उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, बेसिकली सर ये होता क्या है, आपको मालूम है सर कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा कितना 2a, क्लियर है ना 2a। तो बालक अगर हमारा d 0 हुआ, क्या हुआ सर, अगर ये d 0 हो गया तो क्या होगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर 0। तो बालक ये क्या बनेगा, पूरा का पूरा तो 0 ही बनेगा ना, है या ना, ये तो पूरा पूरा 0 बनेगा ना। इसी कारण से अगर हमारा d 0 के बराबर हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, सेम वैल्यू आएगा, रिपीट करेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, सेम एज दैट। तो कुछ नहीं करना है, जब भी सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या है, डी को निकालना। क्या निकालना, डी को निकालना। उसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे करना क्या है। उससे फायदा क्या होगा, उससे तुमको आराम समझ में आ जाएगा कि होना क्या है।
10 सेकंड टाइम लगेगा, उस समय कंफर्म पता चल जाएगा कि होना क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या देना है, डी को निकालना। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, पता चल गया कि पॉजिटिव या इक्वल 0 या लेस देन 0 मतलब निगेटिव। अगर सर निगेटिव हुआ तो देखो यहाँ पर निगेटिव होने के कारण से क्या होगा, कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा, नो रियल वैल्यू, दैट इज यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, सिंपल एज दैट, है ना। तो ये सब बात बहुत ही हलवा चीज है, हलवा चीज है, हलवा चीज है। चलिए, ये क्वेश्चन में आपको डे ढूंढना था कि सर कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो भाई साहब क्या कहना है, जहां पर एक्स स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक आना ही बनेगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सिंपल से इतना ही बात था। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ये रहा 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। और कितना मार्क्स का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इट इज ओनली फॉर द 5 मार्क्स, बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन, denominator of fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 into 16 by 21, find the fraction. Everyone go for this right now. Everyone take out your copy and pen and solve the question for 5 marks. क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन देख के डरना तो पहला बात है नहीं। बोला गया द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। दो बात बोला गया, सम और उसका रेसिप्रोकल 2 into 16 by 21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहला बात, कंडीशन के अनुसार जो बात बोला गया सर, यहाँ पर बोला गया कि जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर से 2 टाइम्स ज़्यादा और एक ज़्यादा, यही ना। तो हम करते क्या है, लेट कर लेते किसको, न्यूमरेटर को। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हम लोग का, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा सर 2x + 1। कोई दिक्कत इससे? अगर सर हम लोग का कंडीशन क्या बोला गया, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा, न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा हो गया ना, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगा सर हम लोग का, हो जाएगा x/2x + का 1। कितना हो गया फ्रैक्शन, है ना। अब क्या निकालना है इसका, रेसिप्रोकल, एंड इट्स रेसिप्रोकल जो होगा, इट्स रेसिप्रोकल जो होगा ये क्या होगा सर, ये होगा सर कितना, 2x + 1/x। हो गया, हो गया। तो सर हमने क्या निकाला, फ्रैक्शन निकाला, उसका क्या निकाल लिया, रेसिप्रोकल निकाला। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब लगाओ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, है ना, ऑफ क्वेश्चन क्या रिजल्ट आएगा सर, सर इसका रेसिप्रोकल का सम मतलब सर कितना हो गया, x/2x + 1 प्लस 2x + 1/x। वैल्यू कितना है हम लोग का, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 21 × 2 42, 42 + 16 58, 58/21, राइट। फ्रैक्शन तो हमारा कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, क्लियर। अब सर इसको सॉल्व करने का बारी आ गया। तो बालक इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस किए हुए हैं ना, बहुत सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं। क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम। तो कितना होगा एलसीएम, देखिए सर बेसिकली हमारा वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू बन जाएगा 2x + 1 × x, और यहाँ पर ये वैल्यू तो यहाँ क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, x², और बीच में प्लस तो प्लस डाल देंगे, और कितना हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया सर, इज इक्वल टू कितना आया, 58/21। तो अगर हम इसको निपटाते हैं तो क्या वैल्यू बनेगा, देखिए x² ऊपर रहा, और सर इसको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a² मतलब कितना 4x का स्क्वायर, प्लस b² मतलब कितना 1 का स्क्वायर, प्लस 2 × 2 = 4x, कितना हो जाएगा सर 4x, और ये कितना हो गया सर 2 × x 2x², और कितना हो गया प्लस का x इज इक्वल टू कितना 58/21 हो गया। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ तो कॉमन फैक्टर है नहीं, काट सकते हैं, अगर होता तो काट लेते, फिलहाल तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 4 + 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर ये वैल्यू, 21 × कितना हो जाएगा 5x² प्लस का 4x प्लस का 1, और कितना होगा 58 (2x² + x। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x², और कितना हो जाएगा आपका प्लस का 84x, और प्लस का कितना होगा 21, ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 116x² प्लस का कितना 58x। डन। अब लपेट दीजिए इसको एक अपने अनुसार से। देखो यहाँ पर है 105 और ये कितना है 116, तो बड़ा कौन हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। तो इसको इधर लेके आते हैं, नेगेटिव नहीं करना है ना हमको, नेगेटिव नहीं करना, ठीक है सर। तो होगा क्या, देखिए
तो सर बेसिकली हमारा वैल्यू क्या बनेगा, इधर करते 0 के बराबर कितना 116 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 105 एक्स स्क्वायर और कितना होगा प्लस का 58 एक्स माइनस 84 एक्स और कितना माइनस का 21। तो ओवरऑल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा कितना आया सर 0 का बराबर आ गया। डिफरेंस हम करेंगे यहाँ से, तो सर डिफरेंस यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा सर 11 एक्स स्क्वायर, इधर 0 है, और सर यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस कितना है माइनस का 26 एक्स और कितना हो जाएगा माइनस का 21। तो हमारे पास ये रिजल्ट है 11 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स और माइनस कितना 21। अब इसको क्या करेंगे लोग मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेते हैं, जगह तो है लेकिन ऊपर में है। तो सर यहाँ इसको तोड़ा जाए तो कितना देखिए वैल्यू का एक्स 11 एक्स स्क्वायर, इट इज 11 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स और कितना माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो सर अगर हम देखें यहाँ पर तो 11 इंटू 21 231 कितना हो जाएगा माइनस का 231। अगर मिडिल टर्म को हम लोग तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आएगा हम लोग का माइनस 33x प्लस का 7x, राइट एडजस्ट हो गया सर, माइनस का कितना 21 इक्वल टू 0 और कितना 11 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन निकालते हो तो क्या होगा 11x कॉमन होगा 11x, तो यहाँ कितना हो जाएगा x और कितना माइनस का 3 और यहाँ से निकालते हैं कितना 7 कॉमन, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। तो बालक यहाँ से अगर एडजस्ट करिए तो कितना होगा x माइनस 3 इंटू कितना 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा x का कितना 3 एंड x बराबर आएगा माइनस 7/11, है ना। तो सर बेसिकली सर निगेटिव नंबर नहीं दिख रहा तो निगेटिव को ड्रॉप कर देंगे, पॉजिटिव को ले लेंगे, है ना। निगेटिव ड्रॉप करेंगे फिर क्या लेंगे पॉजिटिव को ले लेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना होगा x बराबर 3 हो जाएगा, राइट। चलिए तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हम लोग का यही है ना फ्रैक्शन 3 बाई कितना 2 3 6 प्लस 1 7 3/7 इज द आंसर, हो गया। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का अगला क्वेश्चन। क्या देखिए ध्यान से, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना। तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल ओल्ड है, तो करते क्या है लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर, है ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सो हिज मदर एज कितना हो जाएगा, हिज मदर एज कितना हो जाएगा, मदर एज हो जाएगा कितना x प्लस 26, हो गया ना। क्या है एवरीवन कंडीशन में बोला गया क्या, कंडीशन में एक बात और है, क्या है सर, बोला गया क्या द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद का बात कहना चाह रहा है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब क्या हुआ आज से 3 साल के बाद का बात किया जा रहा है। तो सर एक बात बताओ, अगर आज से 3 साल का बात करिए तो रोहन का एज कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दे यहाँ पर चाहे एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लगा दो, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा हम लोग का, तो सर रोहन का एज आज से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, रोहन एज कितना हो जाएगा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ कितना होगा, हो जाएगा x प्लस का 3 एंड हिज मदर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना। 3 ईयर फ्रॉम नाउ कर दिए, शॉर्ट मार दिए, कितना हो जाएगा सर, पहले कितना था x प्लस का 26 प्लस कितना 3 3 ईयर फ्रॉम नाउ है यहाँ पर, ए फैन का मतलब क्या है फ्रॉम नाउ है, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर कितना x प्लस का 29। अब भाई साहब क्या बोला गया है, बोला गया क्या प्रोडक्ट बोला गया है ना, प्रोडक्ट बोला गया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर, देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा 360। क्या ये सॉल्व हो पाएगा आप लोगों से 100%, कितना है भाई x बराबर हमारा 7 आया एंड मदर का एज कितना आया 33 ईयर्स, हो गया आंसर। और कुछ नहीं, क्या करना है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करना, फैक्टराइज करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या हो पाएगा, तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बन रहा है, लगा दो खटाक से उड़ा दो इसको,
बढ़ेंगे आगे, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आप लोग, बोला गया अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड्स इफ द स्पीड हैज बीन अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड्स if the speed had been 8 kilometer less then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो आपको निकालना क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना, है ना। देखो कहानी में जो एक बात है वो क्या है कहानी में सर, कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो ट्रेन कवर करेगा ना कितना है 480 किलोमीटर। लेकिन देखो कहानी में ट्विस्ट क्या क्या आया है। ट्विस्ट नंबर फर्स्ट कि अगर गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता तो सर चलता कितना मान लेते हैं, स्पीड को x मान लेते हैं, तो 480 बाई x लगता। ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस बाई टाइम, ये स्पीड क्या है तुम्हारा डिस्टेंस बाई स्पीड है, इसको मैं स्पीड माने हुए हैं, x को स्पीड माने हुए हैं, तो टाइम देगा तुमको, तो उसको कुछ समय लगता, कितना लगता कुछ समय तो लगता। ये डिस्टेंस और क्या तुम्हारा स्पीड, तो कुछ समय तो लगता है उसको। लेकिन ट्विस्ट क्या हो गया कि सर हुआ क्या कि गाड़ी का स्पीड जो है ना 8 किलोमीटर घट गया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घट गया। तो घट गया कितना हो गया सर, स्पीड x था 480 बटा में कितना x माइनस का कितना 8 कर लेंगे। अब इस घटने के कारण से जो टाइम है ट्रेन को 3 घंटा ज़्यादा लग गया। समझ में आया डेफिनेटली। तो ट्विस्ट तो ऐसा ही है सर, यही करना है हमको। आइए चमकाते हैं इसको। और बेसिक सा कंडीशन क्या होता है सर, स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस बाई टाइम, एक ही फार्मूला है इकलौता, उसी को तोड़ लेते हैं। तो करते क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या हुआ, अगर x किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड है इसका, x किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो सर हमको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 480, है ना। डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, टोटल डिस्टेंस टू कवर कितना है सर, ये है 480 किलोमीटर, यही ना। 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कवर करना है ना। अब स्पीड ट्रेन का स्पीड कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज क्या हुआ, अ ट्रेन स्पीड हैज बीन लेस। हाँ स्पीड डिक्रीज कितना हुआ सर, स्पीड डिक्रीज कितना हुआ है, ये हुआ सर 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। देयरफॉर जो न्यू स्पीड होगा कितना होगा सर, न्यू स्पीड कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर स्पीड घटने के कारण से टाइम ज़्यादा लगा होगा, हाँ या ना। स्पीड घटने के कारण से क्या लगा होगा तुमको, टाइम ज़्यादा लगा। तो ज़्यादा टाइम माइनस क्या करते हैं, कम टाइम, ज़्यादा टाइम माइनस कितना, कम टाइम, इक्वल टू कितना 3 घंटा, यही ना करोगे। ज़्यादा माइनस कम इक्वल टू कितना 3। अब इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, वैल्यू निकालिए आप लोग x का, डू इट फास्ट एवरीवन। आ गया। तो बालक क्या करना होता है यहाँ पर, करेंगे कुछ नहीं सर, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x और कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू x माइनस 8 इंटू कितना x, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 480x माइनस ये कितना हो जाएगा हम लोग का 480 अंडर ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल टू कितना 3, है ना। यस, सोल्व करने पर रिजल्ट हमारा किसके बराबर आएगा, हो जाएगा सर कितना 480, यहाँ पर x मिसिंग है, चलिए ठीक है 80x हो गया, हाँ यहाँ पर x चला जाएगा, ठीक है 480x और कितना माइनस का कितना 480x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा कितना है 480 मल्टीप्लाई बाई कितना 8, ठीक है ना। और वैल्यू कितना हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये वैल्यू कितना है 3 है, तो ये तो हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया ना। चलिए तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा सर, हमारा आएगा 480 इंटू 8 इक्वल टू कितना 3 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देंगे कितना हो जाएगा
480 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ये कटेगा कितना, 16 से कट जाएगा 160। वैल्यू कितना बन गया हम लोग का, तो सिंप्लीफाई करते तो कितना हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इसको इधर कर लिया जाए तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस कितना 1280 इक्वल टू कितना 0, राइट। अब रहा सर कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सर हम क्या करें, अगर लाना क्या डिफरेंस, हमको 8 लाना है और टोटल नंबर कितना है 1280। तो सर क्या रिजल्ट बनेगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस कितना 32x माइनस कितना 1280। देखो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 1280 का प्राइम फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं, वही प्रोसेस भी है। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको प्रोसेस आई थिंक याद होना चाहिए। तो कितना 40 और 32 का डिफरेंस हम लोग आता है 8 के बराबर, माइनस 8 के बराबर आया, तो यहाँ से काम निकल जाएगा। हालांकि अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ से निकलिए कॉमन, क्या रिजल्ट आएगा हम लोग का, एक्स माइनस कितना 40, यहाँ कितना, अगर सर प्लस का 32 लेते हैं तो एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का एक ही वैल्यू आएगा जो पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी नेगेटिव को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो सर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 40 इंटू कितना एक्स प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 एंड कितना हो जाएगा माइनस 32। तो क्या लेंगे, एक्स बराबर 40 लेंगे, निगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, हमारा क्या होगा स्पीड हो गया, एक्स बराबर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं इसको आप लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हालांकि यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन देख लेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहा है ना, ऐसे भी हो चुका है क्वेश्चन हम लोग का प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या ख्याल है। अगर सर यहाँ देखा जाए रूट्स को देख के, तो सबसे पहला बात कि तुम्हारे हाथ में क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो लगा दो। अगर वो नहीं लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लो, है ना, रूट ही तो है। चलिए एडजस्ट करिए इसको फटाक से, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, सर हमारे पास में कितना है √2x²। सर बेसिकली इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यही ना करते हो। तो अगर सर इस टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना बनेगा, सर ये बेसिकली बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2। वैल्यू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2, यही ना, कितना बना 10 बना, तो 10 बन गया। तो सर इस साहब को कैसे करें कि 10 तो बनाना है और ऐड करके कितना बनाना है 7 बनाना है। तो बस सिंपल सा बात क्या करेंगे सर, 5x प्लस का 2x और ये कितना है तुम्हारा प्लस 5√2 इक्वल टू कितना 0। अब रहा बात सर कॉमन निकाले तो निकाले कैसे, है ना। तो सर सबसे पहला बात कि अगर हम यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं तो x के बराबर कितना आएगा सर वैल्यू, x अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा √2x प्लस कितना 5। अब यहाँ पर क्या करोगे ये मैटर करता है। तो सर बेसिकली इसको देख के हम इसको एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, इसको देख के यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ तो x कॉमन था, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट यहाँ पर क्या करें। तो सर बेसिकली सर √2 बनाने के लिए √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है ना। तो सर हम क्या करते हैं प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो 2 था, √2 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है, तो √2 छोड़ दिए, x छोड़ दिए और √2 यहाँ से बाहर निकलते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ब्रैकेट के अंदर सेम मटेरियल हो गया, हाँ हो गया, बस खेल खत्म। तो कितना हो जाएगा x प्लस का √2 अंडर ब्रैकेट कितना √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 छूट गया था। तो यहाँ सर वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -√2 और कितना एक हो जाएगा कितना -5/√2। एक स्टेप हम छोड़ के आगे बढ़े हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, खेल खत्म करो। तो आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो ऑन बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग x बाई बोथ साइड, तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया 0 इंटू 8 मतलब खेल खत्म 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब तो फैक्टराइज हो जाएगा 100% हो जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शन ऐसे भी हम लोग सिंपल कर ले रहे थे, उसके बाद सोल्व कर रहे थे। चलिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो क्वेश्चन चलते रहेगा नॉन स्टॉप जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है, ठीक है।
तो थोड़ा सा आप लोग फोकस रहिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत बेसिक है, बट कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड है, और जो क्वेश्चन हम लेके भी आए हैं वो भी स्टैंडर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़े, हटाएं इसको। हो गया, समझ में आया वाला रूट वाला, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। फाइंड टू नंबर निकालना है, दो नंबर निकालना है, तो क्या करोगे? सबसे पहला बात कि आप एक्स वाई से भी बना सकते हो और सिंगल वेरिएबल से भी बना सकते हो, है ना। तो अगर नंबर को सर हम लोग एक्स मानते हैं तो दूसरा कितना होगा? 27 में से एक्स हो जाएगा, है ना। देखिए लेट द नंबर बी एक्स। आप चाहो डबल वेरिएबल से बना सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लेट द नंबर बी एक्स, देन अदर नंबर कितना हो जाएगा सर? अदर नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस का एक्स, हो गया राइट। दो नंबर तुम्हारे पास आ गया। अब क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट कितना? 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया सर? एक्स अंडर ब्रैकेट 27 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? 182। तो सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा? 27 एक्स माइनस कितना? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 182। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? जीरो बराबर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 27 और कितना माइनस कितना हमारा होगा? प्लस का 182। ए फैक्टराइज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सर बेसिकली इस साहब को हम तोड़ना चाहें, देखो जीरो किधर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस का 182, राइट। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 14 और 13 ही आता है ना। 14 टू 30 182, ठीक है, 4 3 12, ठीक है। एक्स कॉमन निकालिए तो कितना होगा? एक्स माइनस का 14, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉमन? निकाल सकते हैं माइनस 13, तो कितना होगा? एक्स और कितना माइनस का कितना हमारा हो जाएगा? 14 इक्वल टू कितना? 0। तो हो गया कितना? एक्स माइनस 13 कितना? एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा सर? आएगा 13, और क्या आएगा? एक आ जाएगा 14। 13 एंड 14, क्या दोनों का सम 27 है? हाँ बिल्कुल है, सही है, 100% है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हटाएं क्या, एक कॉन्सिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि कोई फंसे नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू? बोला गया सर क्या? फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या मतलब होता है इसका? लगातार, कंटिन्यूअस नंबर, लगातार, है ना, लगातार। सर बोला गया क्या? फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो अगर सर बोला गया तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है सर। तो क्या बोला गया? लेट द फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? बी एक्स। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? अदर नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर कितना? सेकेंड नंबर बोल देते हैं एक्स प्लस का 1। जैसे लगातार बनाना है तो हर में एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लगातार बन जाएगा। और क्या बोला गया? सम ऑफ हुज स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब सर एक्स का स्क्वायर प्लस कितना? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा? 365। बस हो गया, स्टेटमेंट बन गया, आप लोग बना लीजिए खुद से। बढ़े आगे हम। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ, सॉरी बेस। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. सबसे पहला बात बोला गया कि राइट ट्रायंगल के बारे में बोला गया, तो पाइथागोरस आप लग जाएंगे। आपको कितना दिया हुआ है? आपको 13 दिया हुआ है। बोलेगा क्या? अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, है ना। तो अगर बेस को एक्स मानेंगे तो कितना होगा? एक्स माइनस का 7 होगा, यही ना होगा। अल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है ना, परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो क्या कंडीशन लगाओगे? यहाँ लगाओगे क्या? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या है? बन पाएगा? 100% बन जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेट द बेस बी एक्स, देयरफॉर अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे यहाँ पर? लेट द बेस बी एक्स सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड्स कितना हो जाएगा सर? एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। इट्स हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज दिया हुआ सर, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो यूजिंग कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रिजल्ट आएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चमका दीजिए, कितना? 13 का स्क्वायर, पी कितना हमारा? एक्स माइनस का 7, और कितना बेस कितना? एक्स का स्क्वायर। सॉल्व हो पाएगा? 100% हो जाएगा सर। चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाइए हटाइए सर, हटाइए इसको। बन गया सर, बहुत बढ़िया। चलिए
थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया है एवरीवन? क्वेश्चन देखिए आप लोग, ओ हीरो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है सर, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आइटम्स, है ना, पोट्री आइटम्स इन अ डे, है ना, कुछ पोट्री का आइटम बनाता है ना। इट वॉज एब्जॉर्ब ऑन अ पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया कि जितना आर्टिकल बना उससे, नंबर ऑफ आर्टिकल से दाम कितना ज्यादा था, तो दाम ज्यादा था, कितना था सर, दुगुना करने पर 3 ज्यादा था दाम। तो अगर तुम्हारा एक्स आर्टिकल बना उस दिन, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल बना, तो इसका कॉस्ट कितना गया होगा, इसका कॉस्ट कितना गया होगा, तो बोला गया इसका डबल, तो 2x से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, ये क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है कॉस्ट। अब तुम देखो, तुम खरीदे 2 ठो पेन, कितना खरीदे, 2 पेन, और हर पेन का दाम 5 रुपया, तो कितना मिला, 10 रुपये मिला तुमको। तो बेसिकली अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई क्या है तुम्हारा कॉस्ट कर ले, तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। यही क्वेश्चन बोला गया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलिए, लेट द number of articles produced on that day भी कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। therefore its cost कितना हो जाएगा बाबू, its cost कितना हो जाएगा, its cost भी 2x plus 3, ये कॉस्ट है तो रुपीज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ आर्टिकल x मल्टीप्लाई बाई 2x plus 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, यही ना बोला गया। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 2x स्क्वायर कितना प्लस का 3x इक्वल टू कितना 90, तो 90 को इधर जाइए, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना चाहेंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपका, 2x स्क्वायर 15x प्लस माइनस सर माइनस हो जाएगा 3, है ना, माइनस हो जाएगा 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, तो है x, है ना, x कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 15 और कितना, यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो निकालेंगे कॉमन, तो 6 निकलेगा कॉमन, 15 छक्के 90, तो माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x और कितना प्लस का 15 इक्वल टू कितना 0। तो रिजल्ट हमारे सामने है कितना, x माइनस 6 इंटू कितना सर 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो बालक यहाँ से हमको x का वैल्यू दो तरह का मिलेगा, एक फ्रैक्शन में मिलेगा और एक नंबर में मिलेगा। देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, एंड कितना माइनस 15/2। तो सबसे पहला बात कि नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में होगा ही नहीं, तो कितना होगा, x बराबर 6 होगा। तो नंबर ऑफ आइटम निकालना है ना, क्या, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया हम लोग का 6, है ना, तो यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो सर नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम लोग का होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल और कितना हो गया सर 6 हो गया, एंड इट्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, इट्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा बाबू, तो सर कितना है 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3 है तो वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 6 प्लस कितना 3, कितना होगा 6 दूना 12 प्लस 3 15, बस हो गया। इस दोनों का मल्टीप्लाई 90 हो रहा है, 15 गुने 6 90 होता है, हो तो गया, वेरीफाई भी हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को, एनीवन? चलिए आगे बढ़ाएं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहला बात तुमको निकालना क्या है, नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहला बात सर बात करें, नेचर ऑफ रूट कौन बताता था, तो सर हमारे पास टोटल 3 कंडीशन था, क्या कि सर डी ग्रेटर देन क्या होगा 0, डी क्या होगा 0 के बराबर होगा, और क्या होगा सर डी हमारा लेस देन 0 होगा, यही ना। तो बालक अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, कितना आएगा 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पर कितना आएगा सेम वैल्यू आएगा, दोनों का दोनों सेम आएगा, है ना, और यहाँ पे नो वैल्यू आएगा, यही ना। और डी था कितना हमारा, तो था सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो पहले तो चेक करो नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो सर क्या है हमारे पास, वी हैव 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा। ऑन कंपेयरिंग किससे, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c
इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा सर, वी गेट ए का वैल्यू कितना आया यहाँ से देख के 2 आया, कितना आया 2 आया है ना, और बी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, बी बराबर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, एंड सी बराबर कितना आएगा हम लोग का 5 आएगा, यही ना आएगा है ना। देयरफॉर डी बराबर क्या होगा, डी मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट ना, तो डी बराबर कितना होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, बी का वैल्यू कितना है -3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 5, तो हो गया कितना हो जाएगा वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40 हो गया। बालक रिजल्ट कितना आ गया, ये तो आ गया सर माइनस का कितना 31, माइनस का 31 आ गया, एक कैसा है निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे नो रियल रूट इज पॉसिबल, नो रियल रूट इज पॉसिबल, हो गया खत्म। कोई दिक्कत इससे किसी को, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। डी निकाल दिए और चमका दिए। अगला बार देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, ये तभी ना बना पाओगे। अच्छा एक बात बताओ सुनो, एक काम करना तुम यही क्वेश्चन उठा के ना किसी को दे देना कि लोग तुम ट्राई करके दिखाओ, वो दिमाग लगाते रह जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर लास्ट में फिर जाएगा कहां पर, अगर चला गया क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल कर लिया जो ब्रह्मास्त्र है, तब उसको समझ में आएगा कि अरे भाई ये तो होगा ही नहीं। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि हर क्वेश्चन को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि जहां क्वाड्रेटिक दिख गया लगा दिया खटाक से दिमाग, नहीं हो सकता है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा नजर मारा जाए, तो सबसे पहला बात की ए का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ 3 है, और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 4√3 है, और सी कितना है हमारा का 4 है, यही ना बाबू, यही ना। तो डी कितना हो जाएगा सर, डी कितना होगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही ना सर। तो सर बी साहब कितना है, बी साहब तो यही रहे, तो -4√3 का स्क्वायर, कोई तकलीफ नो सर, -4 गुने ए साहब कितना 3 और सी साहब कितना 4। तो बालक ये कितना बनेगा, देखो एक बात जान जाओ, अगर भूल गए हो तो अगर ए बी का स्क्वायर कर रहे हो ना, तो ए का भी स्क्वायर और क्या होगा बी का भी स्क्वायर होगा, इसको छाप लेना दिमाग के अंदर, वो भी में तो जगह है नहीं दिमाग में छापो। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना √3 का स्क्वायर कितना 3 सर, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना सर, ठीक है। और कितना होगा 4 3 12 चौका 48 48, तो सर 48 माइनस 48 कितना सर 0 हो गया साहब, कितना हो गया 0। तो बालक यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, हियर रियल रूट इज पॉसिबल है ना, हियर रियल रूट इज पॉसिबल। तो सर पॉसिबल अगर है तो क्या है, तो बालक एक बात याद है, हाँ सर याद है, कितना -b/2a और कितना -b/2a, याद है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्या जब d 0 के बराबर होता है तो x का वैल्यू यही होता है ना, हाँ सर यही होता है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए और चमकाइए, तो कितना हो जाएगा -b, और b साहब कितना है ये रहे सर, तो करिए इनको -4 इंटू √3 और 2 इंटू कितना a का वैल्यू कितना सर 3, तो सर कितना वैल्यू आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया था 4√3 बटा कितना 3 दूना 6। तो सर काटा पीटी करिए अगर हम लोग थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 2√3/3 हो गया भाई साहब, सेम टू सेम यही आंसर रहेगा ना, 2 बार हो गया आंसर, कोई तकलीफ सर नहीं सर। तो बालक उम्मीद करते हैं थर्ड वाला चमका लोगे खुद से, क्या बोलते हो, डी निकालो चमकाओ खुद से, बढ़ जाए हम आगे की तरफ, आगे बढ़ जाए, आइए। हाँ क्या बोल रहे हैं बाबू, कर ली आप, कर ली, मैं तो आपको तोपों से सलामी मिलेगा, ये तो ऐसे कैसे, फिर तो सारा का सारा नियम में गलती हो जाएगा। सही बोल रहा है, सिस्टम हैंग हो जाएगा भाई, हटाएं इसको, हटा दें। हाँ क्या बोल रही है बोलो, किसका, ये वाला हो तो गया, आंसर हो जाएगा ना, नहीं बस हो गया, ऐसे लिख देना x बराबर कितना होगा, यही स्टेप हो गया, समझो इस बात को समझो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगर d 0 के बराबर हुआ ना बाबू, अगर d 0 के बराबर हो गया तो हमारा वैल्यू यही आएगा -b/2a और -b/2a, ऐसा क्यों हो जानती हो। चलो अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, आपको पता है क्या कि सर जो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कितना होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो बालक ये क्या है हमारा, ये तो d ही तो है, क्या है हमारा d है ना, b² -4ac क्या है, d के बराबर है ना, देखो तो d बराबर क्या है b² -4ac है।
तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर माइनस बी है और प्लस माइनस यहाँ पे छोड़ दिए और यहाँ लगा दिए डी, और यहाँ कितना हो गया 2a हो गया। तो अगर हमारा डी 0 हो गया, देखो यहाँ पर अगर डी 0 आ गया, 48 में 48 0 हो गया ना, तो वैल्यू तुम्हारा कितना बन गया माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 बटा कितना 2a। तो रूट 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वैल्यू कितना निकलेगा माइनस बी बटा में 2a। यही दो वैल्यू निकलेगा सेम टू सेम, रिपीट कर जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा। इसी कारण से क्या हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे कितना एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, उससे क्या होगा टाइम बचेगा। आइए देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन तो है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा, डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग को दिखाएंगे हम कि एनसीईआरटी क्वेश्चन डिट्टो दिया गया कि नहीं दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो ध्यान से कंडीशन समझो, कंडीशन है टू इक्वल रूट्स, और टू इक्वल रूट्स कब बनेगा, कब बनेगा जब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब। तो एक बात जान लीजिए आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 पर क्वेश्चन आने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो होता है 98% से 95% तक। याद रखिए इस चीज को, इस चैप्टर का कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 पर करके देगा। दिखाएंगे आप लोग क्वेश्चन, कितना भर भर क्वेश्चन आया हुआ इससे, है ना। अब चलिए चमकाते हैं क्वेश्चन को, एक हम बताते हैं एक आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहला बात करें सर कि निकालना क्या है सर, के का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला बात वी हैव, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी हैव 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मेरा बात सुनो, चलिए ऑन कंपेयरिंग नाउ, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। देयरफॉर a बराबर कितना हो जाएगा सर 2, और b बराबर कितना हो जाएगा k, और c बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत इससे। तो माइनस के कहाँ है भाई, माइनस कहाँ है यहाँ पर, माइनस कहाँ पे है, हाँ ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना है के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर 2, और सी का वैल्यू कितना है 3, कितना आ जाएगा, ये जाएगा कितना के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 का 24 24 हो गया। आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर क्या है 2 इक्वल रूट्स, तो लिखेंगे क्या 4 इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर 0 के बराबर होता है ना। 4 इक्वल रूट्स, डी क्या होगा हमारा 0 के बराबर होगा ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू कितना 0। ठीक, देखो डायरेक्ट मत दिखा देना 0 के बराबर, तुमको दिखाना है इक्वल रूट है तब डी 0 है, क्या इक्वल रूट है तब क्या हमारा डी 0 है, तो ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से बालक क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 24, कोई तकलीफ इससे, और के साहब कितना हो जाएंगे तो रूट अंडर कितना 24, कितना हो जाएगा 24। तो सर यहाँ सर हम लोग का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा सर 24 को अगर तोड़ना चाहते हो कितना होगा 4 इंटू 6 बन जाएगा ना, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कितना बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सर तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है, सुनो ध्यान से, आपका जो वैल्यू यहाँ पर आएगा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या के निगेटिव हो सकता है क्या, बस सिंपल सा सोच के देखो, क्या के निगेटिव हो सकता है क्या यहाँ पर, पॉजिटिव निगेटिव पहला में, एक काम कीजिए आप लोग वहां पर के का वैल्यू निगेटिव पर डाल के और डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो ना, कितना टाइम लगेगा, काहेला कंफ्यूजन ले रहा है तुम, एक बार काहेला कंफ्यूजन ले रहा है, वहीं तुम जा रहे हैं, देखे सब एक बार करके देख लो, अगर निगेटिव डालोगे तो वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहला बात कि डाउट तो रखना नहीं है मन में, हमारा यहाँ से सर के का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस रूट 24 आया, वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 2 रूट 6 आया। तो देखो हमारे पास बेसिकली एक्स का वैल्यू कितना आया सर, एक बार आया प्लस कितना 2 रूट 6, और एक बार कितना आया है, एक बार एक्स का वैल्यू कितना माइनस का 2 रूट 6। तो बालक अगर इस चीज को वहां डाला जाए और वेरीफाई किया जाए तो कितना होना चाहिए वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो हम डायरेक्ट उड़ाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, एग्जैक्टली बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आप लोग बोले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac है ना, तो बी स्क्वायर मतलब कितना यही ना बनेगा हमारा वैल्यू, यही ना बनेगा कितना, तो कितना माइनस का अगर 2 रखते हैं रूट 6 रखते हैं तो इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है वहाँ पर 2 है, और सी कितना है हमारा 3 है,
तो कितना हो जाएगा 4 गुने 6 और कितना बनेगा 4 दूनी 8 24। अरे भाई साहब रिजल्ट तो 0 बन गया। मतलब सर वहां पर नेगेटिव पॉसिबल है, एग्जैक्टली चलेगा। तो के का वैल्यू कितना आएगा आपका, आएगा सर के बराबर आएगा प्लस भी और माइनस भी 2√6। कंफ्यूजन दूर हुआ सबका कि अभी भी है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन? लेकिन अगला क्वेश्चन के बारे में क्या कहना है थोड़ा देखिए एक बार। हटाया जाए क्या, हटाया जाए? चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आप अप्रोच करते हैं और साहब को पहले सोल्व करना पड़ेगा। हटाएं इसको। हटाएं, हो गया? क्या बोल रही है, बोल क्या बोल रही है? हाँ सेकेंड का सोल्व की, कैसे की सोल्व? इसको तुम पहले मल्टीप्लाई कहाँ की बाबू, क्वाड्रिक बना कहाँ था ये? चलो यहाँ देखो, हटा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या कहना है देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में एवरीवन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला बात कि सर क्वाड्रिक तो है ही नहीं, तो क्वाड्रिक तो पहले बना लीजिए। क्या क्या क्वाड्रिक है? फिलहाल तो लीनियर है, फिलहाल तो लीनियर है सर। क्वाड्रिक तो बनाइए। क्वाड्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना होगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0, है ना? हो गया सर। नाउ ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना 0, तो ये बराबर कितना आ गया, देयरफॉर ये बराबर कितना आ गया सर, के आ गया, बी कितना आ गया सर माइनस का 2 के, और सी कितना आ गया हमारा प्लस का 6। कोई दिक्कत नहीं, ये बी हमारा क्या है माइनस का 2 के, राइट। चलिए तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो कितना हो जाएगा डी, बी का बराबर कितना है -2 का स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है के और सी कितना है तुम्हारा 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस कितना 6 चौक 24 24 के। चलिए यहाँ देखिए 4 इक्वल रूट्स डी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू कितना 0। कुछ कॉमन है, कॉमन हाँ बिल्कुल कॉमन है, कितना है 4k कॉमन है, तो कितना हो जाएगा k हो जाएगा और कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 4 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा वैल्यू 4k बराबर 0 एंड k बराबर कितना आ गया तुम्हारा 6। तो सबसे पहला बात देखो यहाँ पर कि सर k बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, k बराबर 0, अगर सर k 0 होता ना तो पूरा का पूरा यहाँ तक 0 कर देता, नहीं तो k बराबर 0 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे k कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो गया आंसर। कोई तकलीफ थोड़ा सा भी किसी को? चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई लोग, समझ में आया ठीक से? हटाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टार लगाया हुआ है, अगला क्वेश्चन हटाएं क्या? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने का चांस कितना है 95 से 98% तक पॉसिबिलिटी रखता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ठीक से? अगला क्वेश्चन को ताड़ो भाई तुम लोग, ताड़ो हेलो, ले क्वेश्चन ले। इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago the product of their age in year was 48 everyone। तो सबसे पहला बात लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी x, है ना? एक दोस्त का x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस का x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, तो प्रेजेंट एज किसका, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी 20 माइनस का x, सही ना होगा? अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द सम ऑफ देयर एज अप टू फ्रेंड 20 हो गया, ठीक है। 4 year अगो, चलिए यहाँ देखिए नाउ 4 year अगो क्या होगा सर, तो सर x माइनस का 4 होगा एंड कितना हो जाएगा 20 x, 20 माइनस एक्स था ना,
माइनस का 4 हो जाएगा। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हालांकि ये स्टेटमेंट तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाया था क्या हो जाता, x माइनस 4 है ना। प्रोडक्ट बोला गया है सर, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू कितना, कितना 48। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा x माइनस का 4 और कितना 16 माइनस का x इक्वल टू 48। ये आप लोग से सॉल्व हो पाएगा, 100% हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यही स्टेटमेंट बनेगा। एक है कितना x माइनस का 4 और दूसरा कितना है 16 माइनस x इक्वल टू 48। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर लाने से पहले एक बार काम करना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना कि क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है ना। पॉसिबल ही पूछना है ना, जब पॉसिबल ही पूछ रहा है तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बता देंगे क्या कहानी है इसका। हाँ मालूम चल जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अगर सर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो डी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। कितना आया वैल्यू, कितना आया -48 आ रहा है, यस। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द सिचुएशन, है ना। क्यों बाबू, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, बता दे क्या। हाँ तुम जो है ना सब कुछ सिखा दो, वहीं जाना, तुम सब सीख लो उसके बाद वहीं जाना, है ना। देखो चलो बता देते हैं, ये कितना हो जाएगा 16x और कितना माइनस का x स्क्वायर और कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 चौके 64, तो माइनस का 48 67 ना 64 और कितना माइनस का 4x इक्वल टू कितना, यस इक्वल टू कितना 0। आइए इसको देखते हैं क्या होगा हमारा वैल्यू, इक्वल टू 48 है ना, इक्वल टू कितना है सर 48। आइए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, जोड़ लेते हैं, कितना होगा 16 + 4 20x और कितना तुम्हारा हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 64 इक्वल टू कितना 48। इसको देख के आ जाते हैं इधर तो 0 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस का 20x हो गया और ये सब कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे प्लस का 48 प्लस का 64, तो x स्क्वायर प्लस माइनस का 20x कितना 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ सर d बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या रिजल्ट आएगा, b का वैल्यू कितना है, तो -20 का स्क्वायर और 4 गुने 1 इंटू कितना 112, तो सर हो जाएगा 400 माइनस कितना 448 माइनस आएगा सर माइनस का 48 आ गया, डी नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ कोई रियल रूट वैल्यू मतलब आएगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। सबसे पहले बात की फैक्टराइज करना है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या है सर 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x, और यहाँ बोला गया a + b इज नॉट इक्वल टू 0, साफ साफ बोला गया a + b इज नॉट इक्वल टू 0। सर a + b तो हमको यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना, बोला गया सर कि दोनों को ऐड करने पर 0 के बराबर नहीं आएगा। एक काम करते हैं सर, यहाँ पर x दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है ना, तो वेरिएबल की तरफ कर लेते हैं रोटेट, फायदा क्या होगा मालूम चलेगा आप लोगों को, क्योंकि कंडीशन क्या बोला गया a + b 0 के बराबर नहीं है। तो अगर इधर कर देंगे तो क्या होगा 1/a + b + x माइनस होगा कितना 1/x, ये सीधा माइनस होगा ना, हाँ हो जाएगा सर इक्वल टू कितना 1/a + 1/b। क्लियर है, 100% क्लियर है सर। अब यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा a + b + x इंटू x। तो सर यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, ये तो सेम था तो यहाँ x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा ए सेट चला जाएगा तो कितना होगा -a + b + x इक्वल टू कितना, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अगर ए बी का तो कितना होगा ए बी होगा, तो कितना हो जाएगा b + का a हो गया ना, b + का a लिखो चाहे a + का b लिखो मतलब सेम ही है, फिलहाल के लिए b + a आएगा। ऊपर वाले को अगर ओपन कर दे तो कितना होगा x माइनस का a माइनस का b और माइनस का x, तो माइनस प्लस तो कट गया, वैल्यू कितना आएगा हमारा, ये आएगा सर ax + का bx + का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यहाँ सर आया है, इसको अगर हम a b कर दें, देखो b + a बोलो या a + b बोलो मतलब सेम ही है ना, a + का b कोई दिक्कत इससे नहीं सर, a b आ जाइए यहाँ पर। सर यहाँ पर क्या है -a - b, तो अगर सर माइनस को कॉमन निकाल तो क्या होगा a + का b होगा, और बटा में कितना है सर हमारा ax + का bx + का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a + b बटा में ab। हम क्या करें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले थोड़ा सा, अगर तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमको a + b यहाँ भी दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर माइनस का ab और इधर क्या होगा a + का b और नीचे कर लिए a + का b और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा ax
प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। इसे कोई तकलीफ? नो सर, ये कट गया हमारा, कट गया। तो वैल्यू कितना आया? वैल्यू आया सर माइनस का ए बी, और ये कितना है ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बराबर ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी। कोई दिक्कत इससे? नहीं सर। तो रीअरेंज कर ले अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी। अब भाई रहा इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स कॉमन निकालिए तो कितना होगा? एक्स प्लस का ए होगा, और यहाँ से कॉमन क्या हमारे होगा? बी कॉमन है, तो प्लस का बी कॉमन निकालते तो एक्स प्लस का ए हो गया, इक्वल टू कितना? 0। चलिए 0 के बराबर तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? हो जाएगा कितना? एक्स प्लस का बी इंटू कितना? एक्स प्लस का ए इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से देयरफॉर एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी एंड एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ए, माइनस ए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। हाँ क्या कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कहाँ समझ में आया बोलो। आनंद आगे देखो। हाँ बोलिए कहाँ पर समझ में? यहाँ पर जो काटे हैं। आनंद वहाँ से उठता, तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सब, उठ तो वहाँ से, उठ उठ उठ। वो सब तो कबाड़ है ही है, तुमको भी कबाड़ बना देगा। आप बैठो, रोशन कैसे इधर पे? पेन चुराने का घटिया काम कौन कौन कर सकता है यार? आज सुबह से तो सुधर भी नहीं करेगा, वहीं पेन चुराया होगा, हमको पूरा विश्वास है। ना लिया है? अगर हम बैग चेक करें या पैकेट चेक करें तो निकल जाएगा। क्या तुम लोग लिए चढ़ाई वाला काम कर रहा है? चलो यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो। देखो इस क्वेश्चन को ना आसान बनाने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है उसको अप्रोच किया गया है, ठीक है। देखो बाबू, सबसे पहला बात कि हमको यहाँ दिख गया ए प्लस का बी, ए प्लस का बी ही तो है, और सर यहाँ पर हमको सोल्व करते करते मालूम चल जाएगा कि सर ए प्लस बी यहाँ भी है, और ये चूंकि माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स हमारा कट जाएगा, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर ए माइनस, जो माइनस ए और माइनस बी बचा, माइनस को मिलने के बाद रिजल्ट बेसिकली क्या बना सर? प्लस का ए बी, और ऊपर भी क्या बना हमारा? प्लस का ए बी। तो डायरेक्ट हम इसको काट देंगे क्योंकि कटने वाला फैक्टर दिख रहा है हमको। उसको काटने के लिए हम थोड़ा सा रोटेशन किए हैं। देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, ये साहब यहाँ चले जाते हैं और ये साहब यहाँ चले जाते हैं ना, तो हम इनको यहाँ लेके चले गए, लेकिन इनको उठा के यहाँ लेके आ गए और माइनस साइन छोड़ दिया वहीं पर, कोई तकलीफ नहीं उससे। तो बस वही काम किए हैं कि माइनस ए भी हो गया और ये प्लस आके इस प्लस वाले को उड़ा दिया, तो एक सिंपल सा लाइन बन गया हम लोग का, है ना। तो ज्यादा इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं था, कॉमन निकालना ये सब करना कोई जरूरत ही नहीं था, है ना। हो गया। क्यों करेंगे भाई? अगर बात बताओ, अगर बात बताओ, अगर माइनस दोनों जगह है तो क्या माइनस निकालने पर? हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? कहाँ पर, कहाँ पर? ये वाला, इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला ना। हाँ अरे भाई एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, आना ए, प्लीज शांत रहो ना। तुम यही ना कहना चाह रहे हो सर कि अगर आप माइनस ए प्लस बी है तो इसको भी यहाँ लेके आना चाहिए था, माइनस ए प्लस बी। हाँ कॉमन निकाल लिया है ना, तो उसे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, हटाएं इसको। चलिए एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लोकेश लिख लिया कि फुल बना रहा है? हमको लग रहा है बड़ा डिजाइन तुम ही बना रहा है लिखा तुम लिखा, अरे तुम लिखा। तो देखो यहाँ पर, हटाएं इसको। सम ऑफ 4,000 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग एक्स पर्सन, है ना। 4,000 रुपया को एक्स लोग में बांट दिया गया, है ना। हैड देयर बीन 10 मोर पर्सन, तो अब क्या हुआ? पहले एक्स लोग था, कितना हो गया? एक्स प्लस का 10 हो गया, है ना। हैड बीन 10 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट 80 लेस। अच्छा सर, अगर सर 4,000 को बांटा जाता 10 लोग में तो 80 कम मिलता, नहीं ना होगा रिजल्ट? पहले ज्यादा, और देखो लोग बढ़ गया ना, लोग बढ़ गया ना, यहाँ लोग बढ़ा कि यहाँ बढ़ा? यहाँ बढ़ा। एक बार बताओ, ज्यादा लोग कहाँ पे है? यहाँ पर। कम लोग कहाँ पे है? तो कम में से ज्यादा में से कम घटा लेते हैं, यहाँ ज्यादा रुपये मिलेगा, यहाँ कम रुपये मिलेगा, डिफरेंस कितना आएगा? 80 आएगा। हो गया, सॉल्व कर लो। क्या रेट तो नहीं समझ में आया? समझा दें? समझो 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 है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझा देते हैं, सुनिए एवरीवन। बोले क्या कि सम ऑफ रुपीज 4,000 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग एक्स पर्सन।
तुम्हारे पास में 4,000 रुपया है। कितना है? 4,000 है। एक लोग में बांटे तो ऐसे ही बांटेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, 20 लोग में बांटे तो कितना बांटे? 5-5 रुपये सबको दे दिए, ये ना दिए आप। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ लोग बढ़ गया। क्या हुआ? कुछ लोग बढ़ गया। तो मान लेते हैं काम कि सर 30 लोग बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30 लोग बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30 लोग। तो 20 तो पहले था ही, अब कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। तो कितना बन गया तुम्हारा? 100 बटा में 50, यही ना हुआ। तो कितना रुपये मिलेगा सबको? 2 रुपये मिलेगा। तो क्या करोगे? अब क्या हुआ? जिस कारण से पहले 5 रुपये मिल रहा था ना, अब मिल रहा है कितना? 3 रुपये मिलने लगेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा ही है कि पहले कुछ लोग थे, 1 लोग थे, उसमें 10 लोग बढ़ गए, उसके कारण से 80 रुपया घाटा लगने लगा, 80 रुपये कम मिलने लगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्या रिजल्ट आएगा? माइनस का 4,000 बटे में कितना? x प्लस का 10 करोगे ना बाबू। यहाँ पर ज़्यादा रुपये मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा क्योंकि लोग बढ़ गया है। तो बंटवारा होने के कारण से क्या हुआ? 80 रुपये का घाटा लगने लगा। तो इक्वेशन नहीं बनेगा ना। अगर आप इसको निपटाओगे तो तुम्हारा पहला ऑप्शन दे देगा। लिख लो इसको। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर पाओगे ना? हो जाएगा ना सॉल्व। और सबसे पहला बात कि 80 का मल्टीपल है तो वहाँ ढूंढ भी काट सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली आगे ऑप्शन ए। ठीक है ना? ऑप्शन बन गया था ना। चलो चलिए पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं। पी वाई क्यू क्या करे भाई, लगातार तो पढ़ाई भी किए हैं। हटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। पी वाई क्यू स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये रहा क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल, देखो ध्यान से वर्ड, देखो वर्ड इक्वल रूट देन सी इक्वल टू। तो सबसे पहला बात सर हमारे पास यही है ना। तो बेसिकली इक्वल टू मतलब कितना? डी बराबर 0। तो क्या होगा सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ सी निकालना है ना। तो सी निकालने के लिए क्या करोगे साहब? इधर चल जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? माइनस का 4ac बटा कितना इक्वल टू कितना? माइनस का बी स्क्वायर। ये तो माइनस माइनस कट गया तो कितना होगा तुम्हारा? सी बराबर होगा बी स्क्वायर बटा में 4a। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी नंबर, बी स्क्वायर बटा में 4a। कोई दिक्कत इससे? कोई तकलीफ किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन। द रूट ऑफ इक्वेशंस बताना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट्स बताना है आपको, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। फैक्टराइज कर लो तो कितना? 10 माइनस का 10, माइनस 10 है तुम्हारा मल्टीप्लाई करके। तो क्या करोगे? अगर रखा जाए कितना? प्लस 5 और कितना? -2 तो जाएगा ना थ्री। तो इसको करो इक्वेट कर लो। एक्स स्क्वायर कितना? प्लस का 5x और कितना? माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर कितना? 0। तो कॉमन क्या आएगा? x आएगा तो x प्लस का 5 हो गया। और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा? x प्लस का 5 होगा इक्वल टू कितना? 0। यस कितना होगा? x प्लस का 5 और x माइनस का 2। तो रिजल्ट कितना आएगा? x बराबर आएगा -5 और कितना? प्लस का 2। 2 प्लस है, 2 प्लस में और a कितना है? माइनस में। ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी तुम लोग गलती बोल दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। हटाएं इसको, हटाएं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनाइए, जल्दी से बनाइए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। डिफरेंट वैल्यू आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग। सबसे पहला बात कि वी हैव कितना है? 4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से आएगा कितना? देयरफॉर ए बराबर कितना होगा हमारा? 4 होगा। अच्छा बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 0 होगा ना। बी बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। और सी कितना होगा हम लोग का? माइनस का 5। तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू कितना? 0 का स्क्वायर 4, 4 मतलब माइनस तो है ही। 4 कितना हमारा? 4 इंटू कितना? 4 इंटू कितना? 4 इंटू कितना? माइनस का 5। कितना आ जाएगा वैल्यू? तो 16 प्लस का 80 आ गया ना, प्लस का 80 आ गया, डी पॉजिटिव आ गया। तो क्या कमेंट करोगे? इट हैज टू
इट हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हटाएं क्या? चलो हटाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एवरीवन solve this question right now. Solve the value of p for which the quadratic equation px x minus 2 plus 6 has 0 2 equal roots। आ गया ना क्वेश्चन, सेम टू सेम। इक्वल रूट्स पर बहुत क्वेश्चन आता है, भर भर के आता है। जल्दी करो। अमन सर आ गए हैं कि नहीं आए? आ गए हैं, ठीक है। अरे कल अमन सर क्लास था लेकिन हम ही भगा दिए थे, और वो छुट्टी कर दिए थे ना। अरे जानता है कल क्या हुआ था? माथा एकदम पूरा भारी हो गया था, लग रहा था पूरा। इसीलिए हम सोचे कि नहीं, अगर क्लास कंटिन्यू करें तो हो जाएगा तबीयत खराब। हो गया, आ गया आंसर? कितना है भाई? p बराबर 24। 24 चेक कर सही से, सही से चेक कर। गलती लग रहा है, तू मार दिया मिस्टेक। आ गया? हाँ सही है। कितना है अनु आंसर? बिल्कुल, अभी एनसीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना इस तरह का हम लोग, के वाला क्वेश्चन ही तो है क्वेश्चन। अभी ना प्रैक्टिस कराए हैं जी। कितना है पुष्पा? पेनवा कौन लिया था लोकेश? पेन कौन लिया था? पेनवा कौन लिया है? अच्छा, बैग चेक तो होगा, लेकिन छुट्टी से पहले बैग चेक होगा। मारेंगे हम जरूर। सब इधर का लास्ट 5 मिनट के बाद, मतलब लास्ट में। अच्छा। आया कि नहीं आया? नहीं है ना? बहुत बुरा हाल है जी तुम लोग का। शांत रहो भाई, शांत रहो, शांत रहो। शाम में भी क्लास चलेगा ना आज, तो स्कूल गया है। अरे भाई इंग्लिश वाले सर आते हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ना हो अपना आगे, जो पूछना होगा पूछते रहना। सबको अलाउ है, किसी के लिए मना नहीं है। हाँ, जिसको आना है इंग्लिश पे आके क्लास कर लेना। जो पूछना है, डिस्कस करना है, सर 1 घंटा टाइम देंगे। अब 1 घंटा में तुमको जैसे इस्तेमाल करना है ना? हटाएं इसको। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन देखिए आप लोग, सुनिए। अब शांत रहो। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब क्या होगा सर? डी जीरो के बराबर। क्या होगा? डी जीरो के बराबर, है ना? तो सबसे पहला बात कि जो हमारे पास में है, वी हैव पी एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, है ना? मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? पी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस का कितना? 2px और प्लस का 6 बराबर 0। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना? 0। इक्वल कितना आएगा? p आएगा, b कितना आएगा हमारा? माइनस का 2p आएगा, और c कितना आएगा? 6 आएगा। देयरफॉर d बराबर कितना होगा सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा? b मतलब कितना? 2p, तो माइनस 2p का स्क्वायर 4 गुने a कितना है हमारा? p, है ना? और क्या था हमारा? 6, तो कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? माइनस का कितना? 24p। चलिए, 4 इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा 0। तो 4p स्क्वायर माइनस 24p बराबर कितना? 0। ठीक है, तो क्या लेंगे? 4p कॉमन ले ले, तो p हो गया यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देयरफॉर p बराबर कितना हो जाएगा? 0 एंड कितना? 6। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बना देगा? पूरा 0 बना देगा। इसलिए क्या लेंगे? p बराबर 6 लेंगे। क्या लेंगे? p इज नॉट इक्वल टू 0,
तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं क्या? नहीं हटाएं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट एनसीईआरटी का हम लोग को था पैटर्न पर बेस्ड, अभी तुम लोग से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कहाँ कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखो, कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखो कितना घटिया है। हैं, जिनसे नहीं बना उनको बोल रहे हैं हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला क्वेश्चन हटाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x माइनस 4 x माइनस 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा है बाबू, उतना वही नहीं है बने हैं एग्जैक्टली। चलो जल्दी से लिखो तुम लोग एवरीवन, नोट डाउन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखो, घर से बना के लाना, तुम लोग लिख देते हैं। एच डब्ल्यू जल्दी करो, 2 क्वेश्चन और है। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, तो तू ही कहाँ से है?